हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा नवोदय का 10वां क्लास है। इससे पहले मैंने 9 क्लासेज ली है और अगर आप वो 9 क्लासेज नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए हमारा आज इस टॉपिक का तीसरा क्लास है, दूरी समय तथा चाल का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लासेज लिए जो कि बेसिक क्लास थी, जिसमें हमने उसमें पढ़ लिया था कि किलोमीटर से हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, और हम लोग औसत चाल भी पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया था। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, कुछ नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं इसमें। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, यानी कि रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, यानी कि देखिए रिलेटिव स्पीड को हम लोग हिंदी में कहते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष गति बोलिए या तो चाल बोलिए, सापेक्ष गति बोलिए या तो गति को चाल बोल लीजिए, तब भी बात वही है। तो देखिए रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति। तो देखिए इस नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि सापेक्ष गति यानी कि कोई भी अगर चीज़ मोशन में है तो वो किसके सापेक्ष में वो कितना गति कर रही है, यानी कितना उसकी स्पीड है, कितनी उसकी चाल है, तो सापेक्ष में बताना है। तो देखिए इससे हम लोग को यही समझ में आ रहा है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी खड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक आदमी खड़ा है, जैसे एक आदमी बना लेते हैं, एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे एक कार है, जैसे मान लीजिए कार है, कार बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये कार है, ये कार ये इस डायरेक्शन में चल रही है और इस डायरेक्शन में ये चल रही है। तो मान लीजिए कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इस चाल से ये चल रही है। और देखिए ये आदमी कोई खड़ा है, यानी कि ये खड़ा है यानी कि फिक्स है, यानी कि ये फिक्स है, यानी कि ये किस स्पीड से चल रहा होगा, यानी कि 0, क्योंकि ये कुछ 0 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी खड़ा है। तो आपको देखिए इसी के सापेक्ष बताना है कि इस कार की कितनी, यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी, यानी कि कितनी इसकी गति होगी, यानी कि सापेक्ष गति कितनी होगी, हम लोग को यही बताना है। तो देखिए इसमें सीधी सी बात, यानी कि अगर इस पे सापेक्ष में हम लोग को बताना है तो इसकी रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी 50 - 0, यानी कि इसको लिखेंगे 50 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी, यानी कि सापेक्ष गति हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो ये आप इससे समझ गए होंगे। तो और मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए अगर मैं मान लीजिए एक कार और है, ठीक है, एक कार और है, जैसे मान लीजिए ये कार को बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक कार और है, ठीक है, ये कार मैंने बना लिया, टूटी फूटी है, ठीक है। तो देखिए अब अगर देख लीजिए, अगर ये भी इस डायरेक्शन में ये जा रही है और यहाँ एक आदमी बना लीजिए, यानी उसको फिक्स कर लीजिए, एक आदमी बना लिया, यहाँ फिक्स है, ठीक है। तो देखिए अगर ये इधर इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी इसको मान लीजिए 40 मान लीजिए, या तो फिर आप 30 ही मान लीजिए, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे की चाल से ये इधर चल रही है। तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से ये चल रही है, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसके सापेक्ष में अगर, तो ये कितने किलोमीटर की आवर से चल रहा है, 0 किलोमीटर आवर के, यानी कि ये आदमी तो फिक्स है। तो देखिए अब आप देखिए अगर इसका रिलेटिव स्पीड पूछे तो देखिए इसके बीच में कितना गैप है, यानी कि देखिए अगर हम लोग बात करें कि ये आदमी है तो इससे इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी, यानी कि इसके रिलेटेड हम लोग की इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी, यानी कि इसके सापेक्ष हमारी गति कितनी है। तो ये तो आपको 50 - 0 होगा, यानी कि 50 - 0 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है। अगर यही बात कहा जाए कि इस कार के, यानी जो सेकंड कार हमने बनाया है, क्या इस कार के सापेक्ष ये चल रही है, यानी कि इसके सापेक्ष इसकी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो कैसे हम लोग बताएंगे, देखिए
तो ये इसके यानी कि अलग हो जाएगा, इसके सापेक्ष तो आना इतना आगे यानी 50 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। लेकिन अगर इस कार से हम लोग देखेंगे तो देखिए ये 50 किलोमीटर की आवर से चल रही है, तो ये देखिए ये 30 किलोमीटर की आवर से, तो देखिए इसमें कितने का गैप आ रहा है, यानी 20 का, यानी कि हम लोग इसका रिलेटिव स्पीड जो आएगा यानी कि 50 माइनस 30 यानी कि कितना आ जाएगा, यानी 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। यानी देखिए ये चलती जा रही है और ये भी चलती जा रही है, तो इसका 20 का गैप आ जाएगा, यानी जो जितना ये आगे चलती जाएगी और ये भी चलती जाएगी, यानी इसके बीच में जो गैप आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, यानी कि सापेक्ष गति बोलते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे। और देखिए इसके बाद मैं, और अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से आप देखते रहिए, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। तो देखिए अगर मैं यहीं बना लेता हूँ, अगर एक कार को बना लेता हूँ, ठीक है, एक कार बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे इस तरीके से कार बना लेता हूँ और इस कार को इस डायरेक्शन में चला रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, इस कार को इस डायरेक्शन में चला रहा हूँ। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ये हम लोगों ने मान लिया कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो देखिए ये एक जगह पे है, ठीक है, तो ये चलना शुरू कर रही है और ये भी चलना शुरू कर रही है। तो एक पॉइंट आएगा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से शुरू कर रही है तो ये इधर जाएगा, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और ये इस पॉइंट से ये इधर जा रहा है, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये भी चल रहा है, ठीक है, ये भी चल रहा है। तो देखिए इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे देखिए, तो ये इसका जो है जो दूरी यानी कि जो डिस्टेंस है कवर किया और ये डिस्टेंस जो कवर किया, अगर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी इतना ही तो दूरी पे ये, यानी कि ये इसका चाल हो जाएगा, यानी कि इतना ही दूरी पे, यानी कि देखिए 30 और 50 यानी कि इतना दूरी ये कवर कर ले रहे हैं। तो देखिए अगर आप इस दोनों दूरी को, यानी कि जो इतना किलोमीटर चल रही है और इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो अगर इसको हम लोग जोड़ लें, मान लीजिए इसको हम लोग जोड़ लें, जैसे कि 50 और 30 को जोड़ दें तो कितना आएगा 0 और यहाँ पे 8, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। तो देखिए इसमें क्या इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड इसमें क्या हो जाएगी, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से अगर यहाँ से चली होगी यहाँ और फिर यहाँ से चली होगी यहाँ, तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि 50 + 30, तो जो ये डिस्टेंस कवर हो रहा है यही तो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। क्योंकि देखिए 50 + 30 यानी कि यही क्या हो जाएगी हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमारी चल रही है, यही हमारी क्या है रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। तो अब उसके बाद अब हम लोग आप समझ गए होंगे, तो हम लोग क्वेश्चन भी हल करेंगे, ठीक है। तो अभी एक टॉपिक और बचा है, जिसमें एक टॉपिक क्या अभी और टॉपिक है इसमें जिसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग देखिए, हम लोग कल पढ़े थे एवरेज स्पीड के बारे में, यानी औसत चाल के बारे में पढ़े थे, यानी एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े थे हम लोग। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल के बारे में पढ़े थे, औसत चाल के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो देखिए औसत चाल में हमने बताया था कि औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, तय की गई कुल दूरी और अपॉन में यानी बटा में कुल समय, यही फार्मूला था, हम लोगों ने कल क्लास में पढ़ा था इसको। तो देखिए यानी कि एवरेज स्पीड औसत चाल यानी कि तय की गई कुल दूरी और कुल समय यानी बटा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि औसत चाल निकल जाएगा। तो देखिए अभी एक एवरेज स्पीड का एक और फार्मूला है, जैसे कि मैं एक एवरेज स्पीड का और एक फार्मूला है, जैसे कि मैं उसको थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है वो। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट यानी इसको फिक्स कर लिया जाए, यानी इस पॉइंट को फिक्स कर लिया जाए। मान लीजिए ये आपका घर है, ये क्या है आपका घर है, और इस घर से इतने फिक्स डिस्टेंस पे आपका स्कूल भी होगा, क्योंकि जो दूरी होगी वो तो फिक्स होगा ना, स्कूल तो जाएगा ना इधर उधर। तो ये क्या है हमारा घर से जो स्कूल की दूरी है ये फिक्स होगी, ठीक है, ये फिक्स होगी। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि ये आप यहाँ से आप
इस स्पीड से जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर आप चल रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, ठीक है। और वापसी में यानी इधर चले आप स्कूल पहुंच गए, फिर अब जब वापसी आप कर रहे हैं तो आप उस समय आपकी जो हो जाएगी, मान लीजिए मैंने 20 रख लिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपने घर वापस आया, यानी ये वापसी का है, ये वापसी का है, वापसी, ये क्या है, वापसी। तो ये वापसी का है। तो आप देखिए घर से स्कूल की तरफ गए किस चाल से, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसके बाद देखिए इधर जब वापसी आप आएंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वापसी कर रहे हैं, तो यानी इधर आ रहे हैं। तो देखिए जब इसका एवरेज निकालना हो, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, तो इसका एवरेज देखिए, एवरेज स्पीड क्या होता है, इस एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, इसको औसत चाल कह लीजिए, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल कह लीजिए इसको हिंदी में। तो देखिए इसका फार्मूला हो जाता है, जैसे इसको मान लीजिए ए पॉइंट, या तो एक्स मान लीजिए, या तो नहीं तो ए ही मान लीजिए, इसको ए पॉइंट मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो देखिए इसका औसत चाल का फार्मूला होता है कि जिस स्पीड से गया और किस स्पीड से आए, तो इस औसत चाल का फार्मूला होता है 2a मल्टीप्लाई में b अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जैसे जिस एक फिक्स दूरी जो होती है, अगर किस स्पीड से गया और किस स्पीड से वापस आया, अगर इसकी औसत चाल पूछ दे तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इस कुछ क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज स्पीड का ये फार्मूला कैसे यूज़ होता है। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके बुक में दिया है। तो देखिए आपके बुक में आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि एक आदमी एक दूरी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है और वापसी में उतना ही दूरी 40 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, यानी कि वापसी में जब वो वापसी कर रहा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। देखिए हमने एग्जाम्पल भी ले लिया था 60, यहाँ भी ये आदमी दूरी तय कर रहा है जाते वक्त, और आते वक्त इसकी दूरी यानी कि चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, इसी से रिलेटेड इस फार्मूले में हम लोग को लगाना है। तो देखिए इसमें एक आदमी है, एक आदमी यहाँ से हमने मान लिया कि एक आदमी है, यहाँ से वो चला, यहाँ से चला, ये जब चला तो इसकी जो स्पीड थी यानी कि इसकी जो चाल थी किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, ये था। उसके बाद देखिए वापसी में ये फिक्स दूरी होती है, तो अगर वापसी में वो अगर आ रहा है तो इसमें दिया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इसमें बताइए कि संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखिए संपूर्ण यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ घर हो, यहाँ स्कूल हो, बताया था ना। तो देखिए उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये घर समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए तो अब देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको फार्मूले में रखेंगे और इसका हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए यही हम लोग डायरेक्ट फार्मूला रख लेते हैं। देखिए किस स्पीड से गया है, यानी कि वो गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो रखेंगे। और बी क्या है हमारा, ये इसको ए पॉइंट मान लीजिए और इसको बी पॉइंट, यानी बी मान लीजिए और इसको ए मान लीजिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई में ए का मान कितना हमारा 60 किलोमीटर और बी का मान कितना हमारा 40 किलोमीटर, ठीक है। और अपॉन में क्या करेंगे, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि 60 और प्लस 40 ये कर लेंगे। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 2 गुणे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसको गुणा करके इसको जोड़ के लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 100। इसको गुणा भी कर सकते हैं आप, तो इसको गुणा कर लीजिए, नहीं तो यही डायरेक्ट गुणा करके हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको गुणा कर लीजिए। तो देखिए 6 दूना के 12 और 12 चौके 48, यानी 48 और डबल 0 आ जाएगा। तो ये हम लोग का हुआ इतना। तो अब इसको क्या करेंगे, 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचा 48,
तो ये आ गया हमारा 48। तो देखिए जो हमारी एवरेज स्पीड आई यानी कि औसत चाल आया यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आया हमारा औसत चाल कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो देखिए इसमें आपका आंसर जो होगा यानी कि डी इसमें सही होगा। तो इसमें डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।